नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर बुरी तरह फंस गए हैं। अपने ही घर में उनके नेताओं ने ट्रंप को बुरी तरह घेर लिया है। कुछ नेता ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ नेता ट्रंप पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए ही घातक हो सकता है। वो क्योंकि भारत और अमेरिका एक अच्छे व्यापारिक देश है। दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए हैं, कई तरह के व्यापार होते हैं और ऐसे में अगर भारत ने अपने कदम अमेरिका से पीछे हटा लिए या फिर ट्रंप के टैरिफ वार का जवाब टैरिफ वॉर से दिया तो अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ ठोका उससे अभी ही अमेरिका के बाजारों की हालत खराब होती जा रही है। कई कंपनियां जो हैं ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका से ही कदम पीछे हटा रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पूर्व जॉन बोल्टन, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर खिल्लियां उड़ा दी हैं। ऐसा तंज इस बार उन्होंने अमेरिका से बैठकर ट्रंप के खिलाफ कसा है कि अमेरिका में जो ट्रंप के करीबी हैं वो तक सकते में रह गए हैं। क्योंकि एक तरफ उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रंप का ये कदम जो है वो तबाही लाने वाला है, अमेरिका को ही हिलाने वाला है, और दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया है कि भारत को भी एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। हालांकि वो तंज कसते हुए और हंसी वाले लहजे में इसलिए कह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप के प्रहार से बचने के लिए उनके गुणगान गाने शुरू कर दिए। असीम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, वो लगातार ट्रंप की चरण वंदना कर रहे हैं। बार बार असीम मुनीर अमेरिका पहुंच जाते हैं और यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। और किस बात के लिए? क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो ट्रंप रुकवा नहीं पाए। रूस यूक्रेन इतने दिन से तबाही झेल रहे हैं, वहां ट्रंप की ना चालबाजी काम आ रही है, ना धमकी काम आ रही है, ना उनके आगे पुतिन झुक रहे हैं, ना जेलेंस्की उनकी बात मान रहे हैं और ट्रंप को बात कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। अब क्यों पाकिस्तान ने ऐसा कहा वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने भारत की मार से बाहरी तबाही झेली और उसके बाद पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। आतंकवाद जो जिस तरीके से पनपा रहा है, तमाम देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पाकिस्तान में खाने के लिए, पीने के लिए मोहताजगी झेलनी पड़ रही है। दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो रहा है, पीने के पानी के लिए भी मार झेल रहा है क्योंकि सिंधु जल संधि समझौते के तहत पाकिस्तान का पानी भारत की तरफ से रोक दिया गया। जो संधि थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। वजह रही पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई बल्कि उसके यहां जितनी उसकी जरूरतें थी उसको भी प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान पहुंचा अपने आका अमेरिका के पास क्योंकि अमेरिका ने उसे कर्ज दिलवाया, उसकी आर्थिक मदद अमेरिका ने करी है और अमेरिका की तरफ से तमाम हथियार, खबरों के मुताबिक कहा गया कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट की थी। ऐसे में अब पाकिस्तान को डर सता गया कि वैसे ही महंगाई राज्य में बढ़ी हुई है, देश में बढ़ी हुई है उनके, वैसे ही पानी की मार झेल रहे हैं, खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे हैं, कर्ज बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। और अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई पंगा लिया, ट्रंप के सुर में सुर नहीं मिलाए, ट्रंप की चरण वंदना नहीं की तो टैरिफ वाला वार पाकिस्तान को ले डूबेगा। जो बची कुची कुछ कंपनियां वहां हैं वो भी चल बसेंगी। तो ऐसे में अमेरिका पहुंचे असीम मुनीर ने तुरंत छुटते ही शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। अब इसी पर तंज कसते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वॉर है भारत के खिलाफ उसको लेकर एक बहुत तगड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब जो है मेरी केवल एक ही सलाह है कि मोदी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार नामित कर दें। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदा उदाहरण दिया। कहा पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं, सेना प्रमुख असीम मुनीर ट्रंप को बेहतर तरीके से हैंडल करने का तरीका निकाल रहे हैं। मतलब वो ट्रंप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनकी तारीफ कर उन्हें अपने पाले में लाना है, ये सब चीजें जान रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान ट्रंप के टैरिफ वॉर से बच गया। अब भारत को भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। भारत को भी 2 बार कह देना चाहिए कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। वो तो शांति दूत हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और ट्रंप इससे खुश हो जाएंगे और भारत पर जो टैरिफ ठोका है उससे पैर पीछे खींच लेंगे। हालांकि पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए उन्होंने ट्रंप पर तंज कसा है कि ट्रंप देखिए अपने लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपने लिए पुरस्कार दिलाने के लिए, अपने हित के लिए ट्रंप किसी को भी निशाना बना सकते हैं और किसी के भी झांसे में आ सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के
झांसे में ही ट्रंप आ गए हैं। खैर, उन्होंने इस तरीके से तंज कसकर काफी बुरी तरह ट्रंप को घेरने की कोशिश की है। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, उसके लिए किन किन देशों ने समर्थन किया है। इजराइल ने कहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए नामांकित किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि ईरान इजराइल के बीच युद्ध भड़काने वाला कौन था? अमेरिका ने पूरी आग लगाई कि ईरान अपने परमाणु हथियार ना बनाए, उसको किसी तरह बनाने ना जाए। इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से किया गया और आखिर में जब युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका खुद बीच में कूदा। ट्रंप ने फिर दोनों देशों के बीच शांति बहाल करवाई, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। हालांकि पाकिस्तान तो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने यहां खर्चा चलता रहे, उसके लिए ट्रंप की अमेरिका भी चाहते हैं, ट्रंप की तारीफ भी करते हैं, तमाम तरीके से ट्रंप के आगे झुकते हुए नजर आते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों देश के नेताओं ने वॉशिंगटन में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप की मध्यस्थता की सराहना की और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में ट्रंप की भूमिका के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए मांग करती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, इन देशों के नेताओं ने भी ट्रंप की भूमिका के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी है। अब इसी तरह कुछ भारत भी कर दे, इसके लिए जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने भी मांग कर दी है कि मोदी भी कदम ऐसा ही उठा ले तो शायद ट्रंप पिघल जाएंगे और जो वो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। उनकी तरफ से साफ साफ किया गया है, साफ साफ कहा गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की तरफ से कि ट्रंप पर भारत के खिलाफ अनावश्यक रूप से कड़े कदम उठाने का आरोप लगाया गया है। जॉन बोल्टन ने कहा, नई दिल्ली पर भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ लगाना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए गलती है। बोल्टन ने ट्रंप के इस कदम को उल्टा और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। बोल्टन ने सीधा ट्रंप पर तंज कसते हुए कह दिया, पीएम मोदी भी पाक की तरह जो है ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार नामित कर दे, ट्रंप अपने आप झुक जाएंगे। अब आपको बता दें कि अगर टैरिफ वार का पलटवार भारत की तरफ से किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी टैरिफ लगाकर ट्रंप को जवाब दे दिया, तो क्या होगा? ट्रंप अमेरिका और भारत के रिश्ते कहां तक सीमित रह जाएंगे और क्या तबाही दोनों देशों को झेलनी पड़ेगी? चलिए विस्तार से बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका लगातार चौथे साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 की अगर बात करें तो 118.4 अरब डॉलर था। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, यानी भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका से व्यापार बंद कर दे तो अमेरिका को कई तरह का नुकसान होगा, लेकिन यह भारत को होने वाले नुकसान की तुलना में कम होगा। सबसे पहले तो भारत अमेरिका को कई तरह के सस्ते उत्पाद निर्यात करता है, जैसे कपड़े, दवाएं, इंजीनियरिंग का सामान, कुछ कृषि क्षेत्र उत्पाद। यदि भारत ये आयात बंद हो जाएगा तो अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को यह सामान दूसरे देशों से अधिक कीमत पर खरीदना पड़ेगा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा है सप्लाई चेन बाधा होगी। अमेरिका की कुछ कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर भारत से दवाओं और कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो जाए तो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा उद्योग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। अगर बात करें, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भी है। अगर भारत अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देता है तो मैकडॉनल्ड, कोको कोला, अमेजन, एप्पल जैसी कंपनी अमेरिकी कंपनियां, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता व्यापार खोजना पड़ेगा। खोजना इतना आसान नहीं होगा। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि सामरिक भी हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि व्यापार बंद होता है तो दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी कमजोर हो जाएगी, जिससे चीन जैसे देशों को फायदा होगा। कुल मिलाकर अब अमेरिकी के लोगों ने ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना खड़ा शुरू कर दिया है। जो ट्रंप के खास लोग रहे हैं वो भी मोदी के साथ आकर खड़े हो रहे हैं और ट्रंप को ही घेर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पलटवार करो तो ट्रंप की अकल ठिकाने आएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।